सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है त्यौहार है बैसाखी का, और हर जगह जो है अलग अलग तरीके से अपनी रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। हमारे यहाँ तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी के दिन जो है जैसे फूलदेही का त्यौहार होता है, यानी कि 14-15 मार्च से और 14 अप्रैल तक, तो एक महीने जो है फुलवारी बच्चे घर की चौखटों में फूल डालते हैं। आज के त्यौहार में जो है फूल पूजे जाते हैं। फुलवारी बच्चों को जो है अपने अनुसार दक्षिणा दी जाती है और साथ ही साथ पूरी पकौड़ी चावल दिए जाते हैं। और फुलवारी बच्चे जो है ना, जैसे अगल बगल में डालते हैं, चाचा ताऊ के घर में डालते हैं, तो उनके घर की चौखट के लिए फ्योली और बुरांस के फूलों की मिक्स माला बनाकर लेकर जाते हैं। साथ ही साथ एक बुरांस का फूल टहनी सहित तोड़ के लेकर जाते हैं, उसको घर की छत में लगाते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं हम ध्वजा लगाना। तो पता है, उससे पता लग जाता है कि इनका त्यौहार है। और मेरे मायके में एक रिवाज और है, जिनके बच्चे 4 साल 6 साल और 8 साल के होते हैं, तो जोड़ी बरस में सारे गांव को एक बकरा दिया जाता है। और अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जो है गांव के लोगों को खाना खिलाना। और जैसे बच्चा 2 साल का, 2 साल तो नहीं पर 4 साल का हो गया, 4 साल में भी दे सकते हैं, 6 साल में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल में ही देना है, जब जिसकी इच्छा होगी या जब जिससे हो सकता है, तो बकरा जो है सारे गांव में बांटा जाता है। तो बकरे के किए जाते हैं 2 बराबर हिस्से, एक गांव वालों के लिए और एक जिनका बकरा रहता है उनके लिए, क्योंकि उनको भी अपने रिश्तेदारों को देना होता है। और कल रात को जो है पांडव नृत्य यानी कि मन्ना रहता है, आज दिन में भी मन्ना रहता है। और साथ ही जो लोग बकरा देते हैं उनके घर में गीत लगाए जाते हैं, थड़िया गीत। और आज जो है ना, जैसे बसंत पंचमी से गीत लगने शुरू हो जाते हैं गांव में, थड़िया गीत। अब तो लोग हैं नहीं, पर पहले जो है डेली लगते थे। आज के दिन जो है गीत लगाने वालों की विदाई भी की जाती है। तो पंचमी से और आज के दिन यानी कि बैसाखी तक गीत लगते हैं। तो जैसे हमारे घर में बकरा है, तो हमारे घर में सारे गांव की महिलाएं आएंगी और गीत लगाएंगी। तो उनको भी जो है अपने अनुसार दक्षिणा, मिठाई का डिब्बा और पूरी पकौड़ी दी जाती है। उनकी भी विदाई की जाती है। फिर पांडव नृत्य होता है। तो आज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और पता है, आज जो फूल देकर पैसे मिलते थे ना, उनका उपयोग हम कहाँ करते थे। तो कल जो है डाना नागराजा जी का मेला लगता है। तो हम पता है जैसे फूल के पैसे मिलते थे ना, उस टाइम में तो कोई 2 रुपये कोई 5 रुपये देता था, तो उन पैसों को लेकर सीधे मेले में चले जाते थे। तो हमारा त्यौहार है नहीं, पूजा पाठ हमने कर ली है, घर का काम कर लिया है। और मुझे बनाना था आज पास्ता, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला मम्मी बना दो। मैंने कहा चलो बना दूंगी। तब तक जो है हमारे लिए नाश्ता पहुंच चुका है। तो बगल से आंटी जी ने जो है हमारे लिए भरी हुई पूरियां और पापड़ी और चिप्स दे रखे हैं। आंटी जी लोगों के यहाँ जो है ऐसे मनाए जाते हैं त्यौहार। वैसे जो है पूरी पकौड़ियाँ हर जगह बनाई जाती हैं, पर यहाँ के लोग जो है ना पापड़ी भी ज़रूर बनाते हैं। हमारे इधर पापड़ी नहीं बनाते हैं। तो अब जो है नाश्ता करते हैं। तो आजकल जो है ना सुबह सुबह ही इतनी भयंकर धूप लग रही है कि बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आपको जो है माता रानी के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। कड़ाके की धूप लगी हुई है आज। और पता है, मैंने जो है पुदीना लगाया हुआ था ना, मैंने सोचा नहीं था कि ये पुदीना हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 10-12 दिन तो फ्रिज के अंदर रहा। यहाँ पर पता है इस पुदीने ने जड़ पकड़ ली है। यहाँ देखो छोटी छोटी पत्तियाँ भी ये नई वाली आ चुकी हैं। तो फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। आज मैंने जो है ना इतने सारे कपड़े धुले हैं, कपड़ों की लाइन। 2 लोगों के इतने सारे कपड़े हो रखे हैं आज। मैंने दाल सुखाने के लिए रखी हुई हैं। ये सारी दालें जो है ना ख़राब हो रही हैं।
आज जो है बहुत दिनों बाद मैंने इतने सारे कपड़े एक साथ धोए हैं, नहीं तो आजकल कपड़े बहुत कम हो रहे हैं। कपड़े ज़्यादा सर्दियों में ही होते हैं। अभी जो है कहीं झाड़ू बिखरा हुआ है, कहीं कुछ कहीं कुछ। चाय बनकर भी हो गई है तैयार। तो अब मैं भी नाश्ता करती हूँ, गर्मा गर्म चाय के साथ पूरियाँ। बड़ी टेस्टी बन रखी हैं पूरियाँ। तो अब मैं भी फटाफट से नाश्ता करती हूँ और उसके बाद करती हूँ अपना काम शुरू। और आजकल जो है ना काम थोड़ा कम हो गया है। वैसे जो है 2 सूट और 2 साड़ियाँ तैयार करने के लिए हैं, पर अभी मैंने कटिंग नहीं की हुई है। कल परसों तक बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। आज 14 तारीख हो गई है, तो 14 तारीख तक ही सारे कपड़े मुझे तैयार चाहिए थे। मुझे नहीं, जिन्होंने दे रखे हैं, तो सारे कपड़े दे दिए हैं। और आज कर रही हूँ मैं, ये 2 सूट है ना, ये टाइट हो रहे हैं, तो इनको जो है ढीले करनी है। इस वाले काम को निपटा देती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं कटिंग। फिर कल से जो है फिर से सिलाई। ये वाले कपड़े जो हैं मैंने कर दिए हैं पूरे तैयार, बस अब इनको संभालूंगी। और अब करती हूँ एक ब्लाउज़ की कटिंग। तो मुझे जो है ब्लाउज़ सिलना था, पर कटिंग नहीं किया हुआ था ना, इसलिए नहीं सिला। इनको भी करना ही था। ठीक, तो चलो ये वाला काम हो गया। और ये वाला ब्लाउज़ जो है मैंने आपको बताया भी था अपने ब्लॉग में कि मुझे कटिंग करना है। तो अभी आंटी जी आए, उनको समझाया मैंने। आंटी जी ने बोला बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो उन्होंने भी बोल रखा है कि जैसे तुम्हें लगता है वैसे कटिंग करो। और वैसे लगता है क्या इसकी कटिंग ऐसी होगी, तो जो बाजू वाला हिस्सा है ना, इसको जो है आगे वाले पल्लों में लाऊंगी मैं अब। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ अब। ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और सूट है मेरे पास 2 कटिंग करने के लिए, पर दोनों जो हैं आशा के हैं, एक के साथ अस्तर लगेगा। तो पहले जो है इस वाली साड़ी को तैयार कर दूंगी, अस्तर लेकर आऊँगी, साथ में ही करूँगी उनकी कटिंग। तो अब जो है 2 ब्लाउज हैं, इनमें कर देती हूँ प्रेस। इनको भी साइड कर दूँगी। जब तक इन ब्लाउजों में प्रेस होगी तब तक खाना बनाने का टाइम भी हो ही जाएगा। थोड़ा ये सूट मैंने जो फिटिंग किए हैं इनमें भी प्रेस करनी है अभी मुझे। तो ये वाला काम भी मैं फटाफट से कर देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो अब बनाती हूँ खाना। झंगोरा भटोनी, झंगोरा जो है मैंने भिगो कर रखा हुआ है 2 घंटे पहले से, तब अच्छा बनता है। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं भी झंगोरा भटोनी। इधर रख दिया है मैंने झंगोरा बनाने के लिए, भटोनी रख दिया है छान कर। साथ में जो है थोड़ा सा प्याज काटा हुआ है, हरी मिर्च, और सबसे मेन जो होता है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने सिलवट्टी में पीस रखा है। और बिना जट्ठे के तड़के का तो जो है ना भटोनी अधूरा रहता है। साथ में भुनी हुई मिर्च, इसके बगैर तो जो है भटोनी बेस्वाद। तो अब मैं जो है मिर्च भूनूंगी।
गर्मा गर्म झंगोरा भटूरी भी तैयार हो गया है। अब खाती हूँ मैं भी खाना। 6 बज चुके हैं और मैं उठी सोकर 5 बजे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी हो गई है तैयार। और उठने के बाद जो है ना, मैंने लगभग आधा ब्लाउज सिल दिया है। मैंने कहा जब तक छत में धूप है तब तक ब्लाउज सिलती हूँ। अब जा रही हूँ मैं छत में, चाय भी पीऊँगी और एक साड़ी में फॉल भी करूँगी साथ ही साथ। मुझे जो है इस वाली साड़ी में फॉल करनी है। पहले चाय पीती हूँ, फिर आराम से फॉल लगाऊँगी, फिर जो है 2-4 चक्कर लगाऊँगी छत के, टाइम रहेगा तो, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी घूमना फिरना नहीं हो रहा है। चाय भी पी ली है। अब जो है फॉल करती हूँ साड़ी में। कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इधर जो है कटर गिर गया है, उसे भी उठाना पड़ेगा। और ठंडी ठंडी हवा भी खाती हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज मेरा। जैसे ही मैं बैठी ना ऊपर, तब तक ये गिर गया। और इस साड़ी को जो है ना मुझे कल तैयार करके देना है। ब्लाउज भी आधा सिल दिया है तो फॉल कर दूंगी, फिर जो है ब्लाउज रह जाएगा, कल फटाफट से सिलूंगी और तुलपाई वगैरह करके दे दूंगी। मस्त नेगी जी के गाने चलाते हैं, गाने सुनते सुनते जो है अपना काम भी करते हैं। ते खुद ही पता नहीं छो। तो साड़ी भी मैंने तैयार कर ली है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया। और अब जो है मुझे करना है एक ज़रूरी काम। राजा बाबू की पूजा पाठ भी हो गई। तो ये जो कपड़ों की दुकान है ना, आज जो इतने सारे कपड़े धुल रखे हैं, इनको संभाल देती हूँ। खाना जो है उसके बाद बना लूँगी आराम से। पहले जो है कपड़े संभाल लेती हूँ। और आज कटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, सूट है पर उसके साथ का अस्तर नहीं है। मैंने इसके लिए बोला था लेके आजा, पर नहीं लेके आए। देख उल्टा काम, देखिएगा हो गए शुरू इसके उल्टे काम। कपड़े भी मैंने संभाल लिए हैं और अब बनाती हूँ खाना। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी सब्जी की कुछ व्यवस्था नहीं है। सुबह के लिए भी जो है सब्जी काट कर रखूँगी। और यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या। आप सबको मेरी आज की दिनचर्या कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।